पिछली वीडियो में हमने अबाउट सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन और टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज उसी क्रम में मैं आगे आपको बताऊंगा क्रिस्टल लैटिक्स या क्रिस्टल जालक। इसके पहले जितने टॉपिक मैंने बताए, अगर उससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप स्क्रीन पे दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं उसका सलूशन अपनी अगली वीडियो में या पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर बना रखा है जिसको मैंने नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स। तो क्रिस्टल लैटिक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में अवयी कण बार बार मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करता हूँ। अवयी कण का मतलब होता है परमाणु, अणु अथवा आयन, जिसके द्वारा क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसके द्वारा सॉलिड का निर्माण होता है। आयन के समूह को व्यवस्थित व्यवस्था को, अर्थात इन अवयवी कणों की एक पर्टिकुलर व्यवस्था जो होती है स्थिर व्यवस्था जो होती है, उस व्यवस्थित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं या क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिस्टल लैटिक्स को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टल में अवयवी कणों की तीनों बीमाएं का एक्स वाई जेड या फिर कह लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों बीमाओं में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो कुल मिलाकर के क्रिस्टल जालक को हमने आपको बता दिया कि क्रिस्टल जालक को आप किन्हीं भी शब्दों में आप डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि क्रिस्टल के अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु अथवा आयन के तीनों बीमाओं में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब बात आती है क्रिस्टल जालक के लक्षण। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स? तो क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल उसके जो है लैटिक्स के तीन लक्षण मुख्यतः देखे जाते हैं। पहला लक्षण यह है कि क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या लैटिक्स डॉट्स कहलाते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को रिप्रेजेंट करता है, एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। और तीसरा है कि जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हमको जालक की एक ज्योमेट्री प्राप्त होती है। अब देखिए यूनिट सेल एकक कोष्ठिका को आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई यानी वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार जो आते हैं वो यूनिट सेल्स कहलाते हैं। यूनिट सेल्स के अब बात आती है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को डिफाइन किस तरह किया आपने कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार जो वो होते हैं, रिवाइंड होते हैं, बार बार आते जाते हैं, जिनके द्वारा क्रिस्टल लैटिक्स का निर्माण होता है, वो यूनिट सेल्स कहलाती हैं, एकक कोष्ठिका कहलाती हैं। अब बात आती है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ पैरामीटर्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल्स। इकाई सेल में 6 प्रकार के पैरामीटर होते हैं जिसके द्वारा हम इकाई सेल का निर्धारण करते हैं या पहचान करते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है एक्सिस लेंथ, अक्षीय दूरी जिसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए, बी और सी से। दूसरा है एक्सिस एंगल, अक्षीय कोण, यानी किन्हीं दो अक्षों के द्वारा बनाए गए कोण, इनको क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां पर एक
यूनिट सेल और उसका पैरामीटर दिखा देना है। ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल का ये हो गया ए, ये हो गई बी, ये सी एक्सिस, 3 एक्सिस हो गए। ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया गामा और ये हो गया बीटा। इस प्रकार से किसी भी यूनिट सेल्स को हम 6 पैरामीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पैरामीटर है ए बी सी और 3 है अल्फा बीटा गामा। टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर हम यूनिट सेल्स के टाइप पर डिस्कशन देंगे। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, आद्य टाइप की इकाई कोशिका। दूसरी है सेंटर्ड यूनिट सेल्स, यानी केंद्रीय इकाई कोशिका। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल को जानते हैं। इसमें एक सरल प्रकार की एकक कोशिका है। इसमें चारों कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अवयवी कण यानी इसका अणु, परमाणु अथवा आयन इसके चारों कॉर्नर पे यानी सारे कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। अब आती है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसी कोशिका होती है जिसमें कोनों के अतिरिक्त अन्य भागों में भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इनको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है ECC यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरह से सेंटर्ड यूनिट सेल्स, थोड़ा सा डिफाइन फिर से देख लीजिए। मैंने बताया यूनिट सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रीय एकक कोशिका। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव में इनके सारे कोनों पर यानी इस यूनिट सेल्स में जितने कोने होते हैं उतने कोनों पर अवयवी कण विन्यासित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं, साथ में उसमें अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो संरचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा है फेस सेंटर्ड और तीसरा है इंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, ये ऐसी एकक कोशिका होती हैं कि जिसमें कॉर्नर पर तो होते ही हैं, यानी अवयवी कण कॉर्नर पे तो व्यवस्थित होते ही हैं, साथ साथ एक जो है यानी एक अवयवी कण इनके मध्य में केंद्र पे उपस्थित होता है। दूसरा है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड को हमने बताया कि इनको फलक केंद्रित के नाम से भी जानते हैं। होता यह है कि जैसे ये यूनिट सेल्स हैं, कॉर्नर पे तो इनके क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके स्पेस हैं या जो इनके जो है सरफेस हैं,
पहला सरफेस ऊपर वाला यहाँ पर उपस्थित होगा, यहाँ पर उपस्थित होगा, यहाँ पर उपस्थित होगा, यहाँ पर उपस्थित होगा और यहाँ पर उपस्थित होगा। कुल मिलाकर के जितने फेस हैं फेस पर ये उपस्थित होंगे, इसीलिए इनको फेस सेंटर्ड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि इसमें कॉर्नर पर तो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, कॉर्नर पर अवयवी कण उपस्थित होने के साथ साथ दो विपरीत सतह पर ऊपर और नीचे या इस साइड या